मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य को अपने जीवन में व्यवहार में दृढ़ता लाना चाहिए और उसे अपने कार्य को हमेशा पूर्ण रूप से करना चाहिए। तभी वह अपने जीवन में सुखमय और सफल जीवन को जी सकता है और अपने जीवन में कोई भी बड़ा महान कार्य कर सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार में दृढ़ता लाने का अर्थ यह कतई नहीं है कि आप दूसरों पर चिल्लाएं, रोब जमाएं, गुस्सा करें, दोष लगाएं या उन्हें भयभीत करें। दृढ़ होने का अर्थ है कि आप अपने पक्ष में खड़े हैं और साथ ही दूसरों के अधिकारों का भी हनन नहीं कर रहे हैं। अर्थात स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहना या सबके सामने रखना। यह आपकी भावनाओं, इच्छाओं व विचारों का ईमानदार प्रस्तुतिकरण होता है। इसे प्रायः आपके आत्म सम्मान व आत्म छवि से भी जोड़ा जाता है। बचपन में ही हमारा निजी रवैया ढंग विकसित हो जाता है। उस पर हमारे परिवार, माहौल और यारों दोस्तों का भी असर पड़ता है। यदि बचपन में आपको बड़े अनुशासन में रखें हो तो हो सकता है आप उन्हीं विचारों को जीवन में आगे चलकर पेश करें। अपने व्यवहार में दृढ़ता लाने के लिए नकारात्मक भाषणों व विचारों से बचना चाहिए, जैसे हो सकता है मैं गलती पर था या क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे। ऐसे वाक्यों से आपकी दृढ़ता टूटती है। जब भी आप किसी बात के लिए ना कहना चाहे तो स्पष्ट शब्दों में कहें। उस पर समय शर्मिंदा होकर यह सोचकर कि सामने वाला नाराज होगा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कई बार दृढ़ता और आत्मसम्मान की कमी को आपस में जोड़कर देखा जाता है। आत्मसम्मान की कमी होने से इंसान अपने आप को हीन महसूस करता है और वह सबके सामने बोल नहीं पाता। यह मनुष्य को कई तरह से प्रभावित करती है। कई लोग इसकी वजह से गुस्सैल और आक्रामक हो जाते हैं। यही बर्ताव उन्हें और भी बुरा बना देता है। कुछ मामलों में बीती बातों याद करके दृढ़ता अपनाने से हिचकते हैं, क्योंकि वह दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते। यदि आपने दृढ़ रवैया नहीं अपनाया तो आपके साथ या नीचे काम करने वाले आपकी योग्यताओं व रवैयों को गंभीरता से नहीं लेंगे। यदि मीटिंग आदि में आपने दृढ़ता से अपना पक्ष नहीं रखा या दूसरों की अप्रसन्नता के भय से अपना मत व्यक्त नहीं किया तो बॉस को आपकी योग्यता पर संदेह होने लगेगा। इस तरह से दूसरे लोग आसानी से आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी योग्यता पर संदेह कर सकते हैं। कुछ लोग बिना किसी वजह से माफ़ी मांगते रहते हैं। यह उनकी अपनी शक्तिहीनता का संकेत होता है। जब तक आपने कोई गलती नहीं की तो केवल यह सॉरी आपको दोषी बना सकता है। किसी भी परेशानी में अपने परिवार व दोस्तों की मदद लें। दायित्व व परिस्थितियों से मुंह न मुड़े। लगातार अभ्यास से अपने भीतर दृढ़ता पैदा करें। यदि आप कहीं दृढ़ता नहीं दिखा पाते तो शर्मिंदा होने की बजाय अपने आप से वादा करें कि आप अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। मनचाहा फल मिले या नहीं, अपने आप को प्रोत्साहित करते रहें। बेचैनी और व्याकुलता से बचें। अतीत से छूटकर जीवन की नई यात्रा में उसका साथ दें। अपने हृदय से सारी घृणा निकाल कर इसे प्रेम से लबालब भर दें। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, परंतु लगातार प्रयास से संभव है। ऐसा करने पर ही आप स्वयं को मुक्त अनुभव कर पाएंगे। आप जब भी अपना तर्क प्रस्तुत करें तो मरियल स्वरों ने कहने के बजाय पूरे दमखम से अपनी बात कहें। बात करते करते जहां वाक्य खत्म होने वाला हो वहां अपने स्वर को सम पर ले आएं। किसी से बात करते समय बार बार सिर न हिलाएं। ज़रूरत से ज़्यादा न मुस्कुराएं। अपनी गर्दन एक ओर न झुकाएं और न ही अपनी आंखें फेरें। सीधे नेत्रों का संपर्क बना रहे। गरिमामय आरामदायक मुद्रा में बैठें। ध्यान रहे कि आपके चेहरे के भाव आपकी बात से मेल खानी चाहिए। दूसरों की बात को ध्यान से रखने उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं। यदि कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो प्रश्न पूछें। अपनी शक्ति को कम न आंकें। जब भी आप बात करें तो ध्यान रहे कि आपकी पूरी बात अटूटता से सामने वाले तक पहुंच रही है या नहीं। इस ध्यान रखते हुए और मनुष्य को अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य और सपने को पूर्ण करना चाहिए।